प्रसाद जी, क्या इसके पीछे कौन जिम्मेदार है जो हल्द्वानी की तस्वीर निकलकर सामने आई और अब ये हंगामा और बढ़ता जा रहा है, कर्फ्यू लगा दिया गया, स्थितियां आप देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बड़ी हिंसा हुई। इसमें 6 परिवारों के चिराग बुझ गए। क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते उन परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। अब डिबेट का जो सार है कि इसमें दोषी कौन है। देखिए यशी जी, हाई कोर्ट के आदेश पहले भी थे जो आज भी स्टैंड कर रहे हैं कि जो भी सरकारी संपत्तियों पर बैठा है उस कब्जे को खाली कराया जाए। यही वो भारतीय जनता पार्टी है। जब रिस्पना पुल पे बुलडोजर चलाने की बात आई कि जो रिस्पना पुल के किनारे लोग बैठे हैं इनको से खाली कराया जाए, तो यही सरकार है जो अध्यादेश लेकर आई और घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली, हम किसी का घर उजड़ने नहीं देंगे। हम पूछना चाहते हैं उस समय पर हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना इस सरकार ने क्यों करी, और अगर करी तो फिर बिना तैयारी के आप रात के अंधेरे में हल्द्वानी के उस गांव की ओर कैसे चले गए? अगर जाना था तो सुबह 10 बजे पर्याप्त टाइम होता है, दिन का उजाला होता है। और तीसरी बात, फोर्स इतनी कम क्यों थी? क्या ये एलआईयू का फेलियर है? एसएसपी अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा नहीं पाए, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं किया? जिला अधिकारी कहां सोई हुई थी? क्या उनको मालूम नहीं था कि एक विशेष व्यक्तियों के धार्मिक स्थल को अगर हम बेदखल करने जा रहे हैं तो वहां हिंसा भड़क सकती है? एक दिन में, एक घंटे में लाखों पत्थर यदि छतों पर इकट्ठे हुए हैं तो एलआईयू क्या कर रही थी? अगर इन तमाम बिंदुओं पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर सूचनाओं को लीक किया गया, उनको हिंसा के लिए तैयार किया गया और फिर एक समय, निश्चित समय, जो राजनीतिक षड्यंत्र, हाँ, अतिक्रमण का वो समय, हटाने का समय 4 बजे कतई नहीं हो सकता। ड्यूटी 10 बजे अगर होती तो इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती, और अगर फोर्स वहां होती तो इस तरह की कोई दिक्कत वहां नहीं आती। अब मेरा अंतिम वो, अगर सरकारी संपत्तियों पे कब्जा हुआ तो वो राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं, जिनके शासनकाल में ये घटनाएं घटी? अरे कब्जा तुम कराओ, नेता तुम कब्जा कराओ, सड़क तुम बना के दो, बिजली तुम लगा के दो, उसके बाद हाईकोर्ट का सहारा लेकर किसी की आस्थाओं पर चोट मारने तुम पहुंच जाओ। न्यायालय का फैसला, देखिए, न्यायालय का जो फैसला निकलकर सामने आता है तो क्या वो जायज फैसला नहीं था? उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं शांति प्रसाद जी? मेरा ये कहना है कि जो सरकारी संपत्ति पे बैठे हैं उन्हें उजाड़ो। ऐसा नियम बनाइए कि जो सरकारी संपत्ति में बैठा है वहां का अधिकारी सबसे पहले बर्खास्त हो, जिसके अधीन में वो संपत्ति की रक्षा की ड्यूटी है। उसके बाद जाकर जो संपत्ति पे कब्जा कर रहा है उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाकर जेल भेजो, तब तो हम माने कि उत्तराखंड में सरकार नाम की चीज है। अरे भाजपा के नेताओं ने इतनी अवैध मदरसे को लेकर ये बुलडोजर चलवाया गया, अवैध जो मदरसे हैं उसको लेकर ये कार्रवाई की गई, तो ये कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? हमारा ये कहना है कि जो सरकारी संपत्तियों पर बैठा है वो कितना ही ताकतवर हो उसको बाहर किया जाए, मगर ये कहना कि एक वर्ग विशेष के ऊपर कार्रवाई हो जाए और अपने को बचाने का प्रयास हो, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। और अगर रात के अंधेरे में अतिक्रमण को हटाने के लिए जिसने भी आदेश किए हैं उस एसएसपी से लेकर डीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से यदि इसकी जांच करानी, आरोप गंभीर है और